साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले 12 जून 2025 को जो देश में अहमदाबाद में एयरपोर्ट पे बहुत बड़ा प्लेन क्रैश हुआ, हादसा हुआ, जिसमें कि जो अब तक की रिपोर्ट है उसके हिसाब से उसमें सवार जितने भी लोग थे, क्रू मिला करके, पायलट्स को मिला करके, जो क्रू मेंबर्स थे उनको मिला के, पैसेंजर्स को मिला करके 241 लोगों की उसमें मृत्यु हो चुकी है। केवल एक व्यक्ति किसी तरीके से बचे हैं, ईश्वर की कृपा से। बिल्कुल ही एक चमत्कार हुआ है कि इतना बड़ा हादसा में वो व्यक्ति बचे। तो उनसे भी काफ़ी कुछ चीज़ें मालूम ही हैं कि किस प्रकार का कैसे हादसा हुआ। और उन्होंने जो बताया उसके हिसाब से कि जैसे ही प्लेन टेक ऑफ किया, वो टेक ऑफ करते ही 1 मिनट के अंदर ही, कुछ ही सेकंड में तो वो चल रहा था, स्टक हो गया। ऊपर जाने की बजाय जो वो स्टक हो गया और फिर इसके बाद वो डाउन होता गया। ऐसा इसके बाद एकाएक बहुत लाइट जली केबिन में, बहुत सफ़ेद और हरे रंग की लाइटें जली, बहुत तेज़ी से, जैसे फड़फड़ाता है कुछ। तो उनको लगा कि जो उनका कहना है कि उनको लगा कि जैसे कि बहुत बड़ी ताकत लगाई है, इंजन को रेस देने की कोशिश की जा रही है, जिससे कि इस प्रकार की चीज़ें हुई। ये उनका अनुमान है। तो ये ऐसा उन्होंने बताया। और उसके बाद ही वो उसके तुरंत ही जो है वो नीचे बिल्डिंग में घुस गया, जो कि एक मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और उसकी बिल्डिंग थी। और उसमें भी काफ़ी लोग जो है वहाँ पे खाना खा रहे थे, अपना लंच कर रहे थे। डॉक्टर्स थे, ट्रेनीज थे, बहुत से बिल्कुल जो अभी अंडर ट्रेनिंग डॉक्टर्स थे जो कि वहाँ पे कर रहे थे मेडिकल कॉलेज में। इसके अलावा जो रेजिडेंशियल एरिया था उसमें लोगों के परिवारों के लोग भी रहते थे, तो वो लोग भी काफ़ी लोग प्रभावित हुए। तो इस प्रकार से अभी तक जो है 241 लोगों की, तो वो जो पैसेंजर्स थे और जो क्रू मेंबर्स थे उनकी मृत्यु हो चुकी है, दोनों पायलट्स की हो चुकी है। तो 241 तो वो हो गए। और जो है इसके अलावा जो बाकी है वो करीब कुल मिला करके अब तक जो सूचना आई है उसके हिसाब से 279 के लोगों की जो है के साथ ये हादसा हुआ, उनकी मृत्यु हुई। और बहुत से लोग अभी भी उपचाराधीन हैं, इलाज में हैं। तो इसलिए सबसे पहले मैं पुनः जिन लोग भी इसमें मारे गए, उन लोगों की डेथ हुई, उन सभी को हम लोग अपना श्रद्धांजलि देते हैं। उनके परिवार के साथ उनको शक्ति मिले इसकी प्रार्थना करते हैं। और साथ ही साथ जो हम लोगों को महसूस हो रहा है कि भाई ये सब इतनी चीज़ें अब आ भी चुकी हैं। आप लोगों ने भी मीडिया में बहुत सी चीज़ें देखी होंगी कि ये देश का अब तक की जो एविएशन हिस्ट्री है, जो भारत की, अपने देश की, उसमें सबसे बड़ा हादसा देश के अंदर होने वाला ये है। कितने लोगों की उसमें मृत्यु हुई। तो ये बहुत ही दुखदाई बात है। और इसके बारे में और भी बहुत सी खबरें आ रही हैं कि जो ये विमान था जिसका कि उड़ान संख्या तो A171 थी, एयर इंडिया की 171, लेकिन शायद जिसका जो कंपनी, जो बोइंग कंपनी जिसको बनाती है, उसका जो इंजन वगैरह का सब जो बनाता है, उसका नाम था 787 लॉन्चर। 787 जो अपना ड्रीम नाम से उन्होंने रखा हुआ था इसका नाम जो है। और अमेरिका की कंपनी है बोइंग कंपनी, जो कि इसके बनाती है। और जो मैंने बहुत सा इसका देखा है इतिहास बोइंग कंपनी का, तो मैंने देखा कि इसमें काफ़ी घटनाएं हो चुकी हैं। बहुत से इसके कई तरह के विमान बनते हैं इसमें। 7878 के अलावा जो है ये 737 और 777, बहुत से नंबरों के इन लोगों ने कई तरह के विमान बनाए हुए हैं। तो उनमें पूरे विश्व में बहुत से हादसे हुए हैं, बहुत सी चीज़ें हुई हैं, दिक्कतें हुई हैं। और इसके बारे में भी मालूम हुआ है, जो ये अपना जो विमान था, जो इस श्रेणी का विमान था, कि बहुत बड़ा विमान था ये। और इसके बारे में मालूम हुआ है कि जो इस कंपनी में ही काम करने वाले लोग थे, इंजीनियर्स थे, उन लोगों ने भी विसल ब्लोइंग की थी कुछ साल पहले कि इसमें ये खराबी है और इसमें ये सब चीज़ें, वहाँ पे सिस्टम ठीक नहीं है। तो ऐसी सूचनाएं भी थी। तो जो हम लोगों को अभी सूचनाएं ये मिल रही हैं, तो जब कोई भी विमान खरीदा जाता है तो आप समझ सकते हैं कि सारी सूचनाएं भी खरीदने वाले के पास आती होंगी। उनको ध्यान में रखते हुए उसको हैंडल किया जाता होगा, खरीदा जाता होगा, और आगे कैसे रख रखाव करना है। तो अधिकतर जो पैसेंजर्स और भी जो ट्रैवल कर रहे थे, और जो बहुत सी रिपोर्ट्स हैं, उसके हिसाब से लग रहा है कि ये जो एयर इंडिया का जो विमान था, इसमें बहुत सी मेंटेनेंस से संबंधित समस्याएं भी थी। जैसे केबिन के अंदर लोग महसूस कर रहे थे इसमें एसी ठीक से नहीं चल रहा था, उसमें पूरी गर्मी थी, उसमें जो है रिमोट काम नहीं कर रहा था। तो इस सब चीज़ों की भी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं इसी के बारे में। और उसमें इतना ज़्यादा
पेट्रोल भरा हुआ था, क्योंकि बहुत लंबी जर्नी जानी थी, वहां पे लंदन तक जाना था, तो उसके लिए बहुत पेट्रोल भरा हुआ था, जो कि 1 लाख लीटर के आसपास है। कोई कहता है 1.25 लाख लीटर था, कोई कहता है 80,000 के आसपास था, लेकिन काफी पूरा भरा हुआ था। तो इसलिए भी काफी बड़ा हादसा हुआ जब एक्सीडेंट हुआ। तो ये सब चीजें जो है कैसे पता चलेंगी कि क्या कारण हुआ एक्सीडेंट का? आप लोगों के दिमाग में, हम लोगों के दिमाग में यही चल रहा है कि क्यों हुआ, ऐसा क्या हुआ। तो बहुत से कारण उसमें बताए जा रहे हैं, जो अनुमान लोग लगा रहे हैं, पायलट्स लोग, एक्सपर्ट्स लोग और तरह के पैसेंजर लोग, सब लोग मिला जुला करके जो बता रहे हैं। तो कोई कहता है कि अहमदाबाद एयरपोर्ट पे बहुत पक्षियों का वहां पे प्रकोप है, कि बहुत पक्षी उड़ते हैं, और जब पक्षी उड़ते हैं तो कई ऐसे एविडेंस हैं, ऐसे घटनाएं हुई हैं जिसमें कि जब पक्षी टकरा जाता है तो 2 के 2 इंजन भी खराब हो सकते हैं तुरंत के तुरंत। इवन एक कंकड़ भी लग जाए तो बताते हैं कि वो खराब हो जाता है। तो इसलिए वहां पे पक्षियों का लंबे समय से ये समस्या थी, ये काफी सूत्रों से सामने आया है। अब इस केस में हुआ कि नहीं हुआ, ये अभी आगे का विषय है। दूसरा, लोग कहते हैं कि उसमें जो इंजन था वो 2 के दोनों ही इंजन फेल हो गए थे, इसीलिए वो ऊपर जा नहीं पाया, और इसीलिए उसका जो नीचे का गियर होता है, जो कि ऊपर कुछ दूरी ऊपर जाने के बाद जो है वो अंदर चला जाता है, जिससे कि और थ्रस्ट मिलता है और विमान ऊपर जाता है। तो वो चीज भी नीचे ही रहा, वो गियर। इसका मतलब उसका समय नहीं आ पाया कि उसको ऊपर कर सकें। ये करीब 650 फीट के आसपास के पहुंचने तक ही में ही ये डाउन हो गया। और एक चश्मदीद गवाह ने तो और भी बताया है, जो कि वहां पे कि जैसे ही उसने देखा और शूटिंग कर रहा था, उसकी वीडियो ले रहा था, तो उस समय जो उसके आसपास जो लोग खड़े थे उन लोगों ने बताया है कि उस समय उनको बड़ा अजीब सा लग रहा था कि इस विमान में इतनी आवाज होती है जब भी विमान जाता है तो आसपास के एरिया में, लेकिन इसमें तो कोई आवाज सी नहीं आ रही थी, बिल्कुल सूं सा हल्का सा कर रहा था। तो ये भी एक उनको अजीब सा लगा कि कैसा विमान क्या हो रहा है। तो वो फिर अल्टीमेटली गिर ही गया। तो लोगों का कहना है कि या तो पक्षी की बात हो सकती है, या तो इंजन में कोई खराबी थी पहले से, स्ट्रक्चरल डिजाइन में या मेंटेनेंस में, जो उसको हर यात्रा से पहले उसको मेंटेनेंस, और हर पायलट भी लास्ट में चेक करते हैं, सब लोग चेक करके ही तभी चलाना चाहिए। लेकिन अगर कैजुअल अप्रोच है हमारा कि रूटीन में सब चलता है, ठीक से ध्यान नहीं देंगे, तो ऐसी चीजें भी हो सकती हैं कि मेंटेनेंस का इशू हो, कि लोगों ने ठीक से उसको किया ना हो, ध्यान न दिया हो। तो ये सब चीजें बाद में निकल के आएंगी। इसके अलावा जब उस समय उन्होंने मे डे कहा 3 बार जो है पायलट ने कि बहुत अब बिल्कुल ही गिरने वाला है, तो उसी समय ऐसी स्थिति में ही मे डे पायलट बोलता है। जो मेन पायलट थे उन्होंने इस बात को कहा, लेकिन उसका रिस्पांस आता है इसके पहले ही वो गिर गया। तो इसका मतलब कि वहां पे कोई ना कोई समस्या एकाएक हो गई थी, कि जैसे ही टेक ऑफ किया ये हो गई थी। अगर उस एयरपोर्ट के आसपास और जगह होती, खाली जगह होती, यहाँ पे बिल्कुल रेजिडेंशियल इलाका नहीं होता, कोई पानी होता या कोई खाली मैदान होता या खाली जगह होती, तो हो सकता है कि कम से कम गिरता भी तो जो लोग थे, एक तो लोअर गियर खुला ही हुआ था, ऐसा लोग कह रहे हैं जो एक्सपर्ट लोग हैं, कि अगर वो एरिया खाली होता है एयरपोर्ट के आसपास तो उसको उतारने में भी, गिरने में भी आसानी होती, और वहां की रेजिडेंशियल एरिया के लोगों को चोटें, नुकसान और ये सब चीजें नहीं होता, जैसा कि इस केस में हुआ। तो इसलिए ऐसे में अब आने वाले समय में इसकी सच्चाई क्या पता चलेगी, कैसे पता चलेगी? तो एक जरिया है, वो जरिया है ब्लैक बॉक्स का। ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स जो है, जो भी एरोप्लेन होता है उसमें जितनी भी घटनाएं हो रही हैं, डिजिटल रिकॉर्डिंग होती है, उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, वो सारी घटनाएं जो है उसमें उसका डाटा रजिस्टर्ड होता है, उसमें रहता है। इसके अलावा केबिन आपस में क्रू में क्या बात कर रहे हैं, वॉइस रिकॉर्डिंग सिस्टम भी होता है, वो भी उसमें आ जाता है। ये सब चीजें मिल रही हैं। ब्लैक बॉक्स बताते हैं कि मिल गया है, जो कि प्लेन के पीछे वाले टेल ही वाले हिस्से में होता है, और वो वहां पे छत पे मलबे में पाया गया था, तो मिल गया है। तो आने वाले समय में जल्दी ही ब्लैक बॉक्स के जरिए पता चलेगा कि केबिन क्रू, पायलट्स लोग क्या बात कर रहे थे, पायलट जो है एटीसी यानी एयर ट्रैफिक कंट्रोल से ग्राउंड पे क्या बातें कर रहा था, क्या दिक्कत थी। तो इन सब चीजों की समरी जो निकलेगी उससे पता चलेगा कि ये घटना क्यों हुई। और दूसरा, चूंकि इसमें बहुत से देश के लोग, कनाडा के लोग और इंग्लैंड के लोग, पुर्तगाल के लोग और इंडिया के तो थे ही,
तो ऐसी बहुत सी कंट्रीज के लोग इसमें उनके हताहत हुए हैं। इसलिए वहां से भी अमेरिका, चूंकि अमेरिका का बना हुआ बोइंग एयरक्राफ्ट है ये, तो बोइंग कंपनी अमेरिका की है, तो वहां के भी लोग हर जगह से, काफी जगह से इंटरनेशनल एजेंसीज आ रही हैं और वो उसको हमारी एजेंसीज के अलावा वो भी इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगी। तो सच्चाई सामने जरूर आएगी और कब आएगी, लेकिन उससे पहले ही हम लोगों को क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, जैसे कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, मैं समझता हूं कि अभी भी सरकार को सोचना चाहिए। और एयर इंडिया जो कि अब टाटा ग्रुप के साथ है, उसके लिए तो बहुत बड़ी नुकसान है उसकी छवि का, क्योंकि टाटा ग्रुप का बड़ा नाम था कि बड़ी एफिशिएंसी का। लेकिन देखिए आप ये हालात की जो सबसे बड़ा एरोप्लेन क्रैश हुआ है वो एक प्राइवेट जेट लाइनर ही एक प्रकार से ये हो गया है। पहले जब ये सरकारी था तब तो इतनी बड़ी चीजें नहीं हुई थी, लेकिन अब उनको भी अपना देखना है कि कैसे हम अच्छा मेंटेनेंस करें, बढ़िया करें, और जिन लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो। अगर एयरपोर्ट बहुत कंजेस्टेड जगह में है तो उस अहमदाबाद एयरपोर्ट को जल्दी से जल्दी कहीं दूर पे शिफ्ट करना चाहिए, जहां पर कि ओपन एरिया हो और वहां पर लोग, थोड़ा दूर हो सकता है आने जाने में, लेकिन कभी कोई घटनाएं होने में कुछ भी है तो बचाव ज्यादा होगा। तो इसलिए ऐसे पूरे देश में बहुत से एयरपोर्ट्स होंगे जो कि बिल्कुल बीचों बीच होंगे, तो उसको कैसे जो है सेफ रखा जाए उस तरफ, चारों तरफ का एरिया, तो उसके लिए प्रयास करने होंगे। और साथ ही साथ जो मेंटेनेंस पॉइंट है वो हमारे देश में बहुत जरूरी है कि हम लोगों के अंदर वर्क कल्चर आनी चाहिए कि जो काम हमको मिला है यही हमारा जो है धर्म है, यही हमारा कर्म है, इसको बिल्कुल लगन से करना चाहिए, बिल्कुल कैजुअल नहीं। देखिए कितने लोगों का नुकसान हुआ है, शायद भी कैजुअल अप्रोच के कारण ही हुआ हो। तो इसलिए जितने भी लोगों को इनकी डेथ हुई है उन लोगों को, उनके परिवार वालों को बिल्कुल ही जो होता है, जो कुछ भी, वैसे तो उनका इंश्योर्ड होता है, एयरलाइंस इंश्योर्ड करती है, तो उन लोगों को कुछ न कुछ मुआवजा ये सब चीजें मिलेंगी। लेकिन आप लोग कहानियां लोगों की देख रहे होंगे कि जो लोग जा रहे थे, किन आशाओं और सपनों को लेके जा रहे थे और किस प्रकार से उनके सपने चूर हो गए, परिवार सफाया हो गया उनका। तो ये सब बहुत दुख की बात है। और साथ ही साथ उसमें कुछ लोग ऐसे भी लकी थे जो कि, जैसे कि वहां गुजरात की कोई महिला थी, उनका वहां पे बुकिंग भी थी लेकिन वो थोड़ा लेट पहुंची, तो एयर इंडिया का जो स्टाफ था उसका जो अड़ियल रवैया था कि नहीं नहीं आपको लेट हो गया, आपको जाने नहीं देंगे, तो उसके कारण ही वो बच गई। तो इस प्रकार से बहुत से लोग जो हैं, जैसे कि वहां पे जिन लोगों ने अपना जो है प्रीपोन करके उस दिन करवा लिया था अपना रिजर्वेशन, तो उन लोगों के साथ नुकसान हो गया। तो केवल एक विश्वास कुमार रमेश जो कि ब्रिटिश नागरिक हैं लेकिन रहने वाले अपना जो है गुजरात के ही हैं, तो वही केवल एक बच सके, उनका ब्रदर भी नहीं बच सका। तो उन सभी लोगों को मैं श्रद्धांजलि देता हूं और साथ ही साथ जो है मैं आशा करता हूं कि आने वाले समय में हमारी एयरलाइंस के सामने, हमारे देश के सामने जो ये बहुत बड़ा जो है चीज आई है, बुरी हादसा हुआ है, ऐसा कभी भी ना हो, इसके लिए हम लोग पुख्ता इंतजाम जरूर करेंगे। और जल्दी से जल्दी जो भी रिपोर्ट आती है, क्योंकि ये भी लोग बहुत से कहते हैं कि आप कितनी भी बातें हो जाती हैं बाद में रिपोर्ट ही नहीं आती है, तो इसके ऊपर भी ध्यान देना है। इस केस में मुझे लगता है कि इतनी एजेंसीज इन्वॉल्व हैं, जो रिपोर्टें आएंगी और सही रिपोर्ट आए, ईश्वर करे, और चीजों को आगे ठीक से ले जा सके, जहां पे जो जरूरत है उसको ठीक किया जाए, तो आगे का जीवन सबका सुरक्षित हो, खुशहाल हो। इस भावना के साथ जय हिंद, जय भारत और जय तिरंगा।